हेलो दोस्तों, 2026 में जॉनी कैम्बल द्वारा बनाई गई हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म कोल्ड स्टोरेज में आत्मा का आतंक जीवित हो उठता है। जब भयानक एलियन वायरस का प्रकोप शुरू होता है और उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है, तब इंसान खुद को बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा। 1979 में अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन जमीन पर गिर गया, लेकिन जिस छोटे शहर में उसके टुकड़े गिरे थे, वहां एक आदमी घबराहट में अमेरिकी एयरफोर्स को फोन करता है और कहता है कि एक अंतरिक्ष यान के कारण इस छोटे शहर में अब घातक खतरा पैदा हो गया है और उम्मीद करता है कि वे इसे जल्द से जल्द हल कर दें। उसने कहा कि वह मरने वाला है। वो आदमी रोते हुए मदद मांगता रहा। तभी तक सैन्य दल वहां पहुंच चुका था। 3 शोधकर्ता प्रोटेक्टिव सूट पहनकर इस दूर दराज शहर में दाखिल हुए, लेकिन शहर में उन्हें एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि सूटकेस भी सड़क किनारे पड़े थे, जिन्हें लेने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हर जगह खोजा, लेकिन उन्हें एक भी शव नहीं मिला। लेकिन एक घर के पास उन्हें गिरा हुआ अंतरिक्ष यान मिला। यह मूल रूप से अंतरिक्ष बैक्टीरिया ले जाने वाला यान था। मैरी की जांच के दौरान उसे एक छोटा सा दरार दिखाई दिया। ठीक इसी दरार की वजह से अंदर के बैक्टीरिया बाहर निकल गए थे। इसे ग्रीन लीफ कहा जाता है। यही फिल्म में संक्रमण का मुख्य कारण है और शरीर के फटने और टूटने की वजह भी। और जब मैरी ने रॉबर्ट से खुद को खींचने को कहा, क्योंकि वो स्पेस शटल के अंदर का निरीक्षण करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के बैक्टीरिया अचानक उस पर हमला कर देंगे। सौभाग्य से उसका प्रोटेक्टिव सूट उसे बचा गया, लेकिन उसके जूते में एक छोटे से हरे बैक्टीरिया के टुकड़े पर पड़ गए। फिर उन्होंने कमरे की छत पर स्थिति देखी। जिस शव को वे ढूंढ नहीं पा रहे थे, वो वास्तव में छत पर था और उसके सीने में एक बड़ा छेद था, जैसे कुछ उसके शरीर से बाहर निकल गया। लेकिन वे समझ नहीं पाए कि ये लोग छत पर क्यों मर रहे थे। क्या उन्हें ग्रीन लीफ नियंत्रित कर रहा था? क्या उन्होंने खुद ही छत पर चढ़ना चुना था? उन्हें अभी सच का पता नहीं था। और अगले ही सेकंड उनके सामने पड़े शव का सिर फट गया और उन्होंने देखा कि उसके सिर में हरे बैक्टीरिया अभी भी बढ़ रहे हैं। इसलिए वे नीचे गए और नमूना लेकर इस खतरनाक जगह से जल्दी निकलने का फैसला किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैरी के जूते के नीचे लगा ग्रीन लीफ अब उसके जूते को खा चुका था और उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। जैसे ही वे जाने वाले थे, अगले ही पल मैरी को अचानक असहज महसूस हुआ। फिर उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उसके मुंह से ग्रीन लिक्विड निकल आया। पीछे खड़े 2 लोगों को पता चल गया कि वह संक्रमित हो चुकी है, लेकिन संक्रमित होने के बावजूद मैरी तेजी से चल रही थी और उसका दिमाग साफ था। वह शहर की ओर गाड़ी चलाने वाली थी ताकि वायरस फैल सके। रॉबर्ट उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह कार से टकरा गया। बाकी 2 लोग बंदूक के लिए संघर्ष करने लगे, लेकिन मैरी ने पहले ही उसे उठा लिया। मगर उसने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि खुद को गोली मार ली। इसके बाद सेना मौके पर पहुंच गई। उन्होंने न केवल नमूनों के साथ ग्रीन लीफ को अपने कब्जे में लिया, बल्कि बम से इस पूरे शहर को लगभग समतल कर दिया। फिर वे ग्रीन लीफ के नमूने को सैन्य स्टोरेज में कलेक्शन के लिए ले गए। रॉबर्ट को लगा कि कोई इस नमूने का अध्ययन करेगा और सुरक्षा करेगा, लेकिन वह इसी स्टोरेज में यूं ही बुला दिया गया। 5 साल बाद तक वह स्टोरेज, जो पहले सैन्य उपयोग के लिए था, अब जनता को बेच दिया गया था और एक स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल होने लगा। एक बूढ़ी औरत उस रात अपने स्टोरेज में आई। उसने छड़ी से अपना स्टोरेज खोला। अंदर जाकर उसने अपने पति की तस्वीर देखी और यहीं आत्महत्या करने का इरादा किया, लेकिन वह गलती से सो गई। बेशक वह हमारी हीरो नहीं है। हमारा हीरो ट्रेविस है, जो इस स्टोरेज का मैनेजर है। वह और उसकी साथी नाओमी दीवार में से अजीब आवाज सुनते हैं। जिज्ञासा के कारण उसने औजार से दीवार में छेद किया और देखा कि अंदर कुछ गुप्त उपकरण लगे हुए हैं। इन उपकरणों में बिजली की सप्लाई के साथ तापमान नियंत्रण प्रणाली भी थी, लेकिन तापमान नियंत्रण प्रणाली खराब लग रही थी, इसलिए वार्निंग लाइट लगातार बज रही थी। वे उपकरण पर बने नक्शे का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड स्टोरेज में पहुंचे और नीचे छिपा एक गुप्त सैन्य स्टोरेज खोज लिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ही घंटे पहले स्टोरेज के रेफ्रिजरेटर का तापमान नियंत्रण खराब होने के कारण ग्रीन लीफ तेजी से बढ़ गया था और सफलतापूर्वक कैबिनेट से बाहर निकल आया था। फिर दरवाजे की दरार से बाहर फैल गया। एक छोटा कॉकरोच ग्रीन लीफ के संपर्क में आया और संक्रमित हो गया। फिर उस कॉकरोच ने एक चूहे को संक्रमित कर दिया और वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते बाहर भाग गया और सीवर से निकलते ही एक चूहा कार से कुचल गया। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ग्रीन लीफ टायर से चिपककर कार के ट्रंक तक पहुंच गया। ट्रंक में पड़ा एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा अचानक अपनी आंखें खोल देता है। ये कार उसी समय स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ी होती है। कार चला रहा सूट पहने आदमी ट्रंक से आवाज सुनता है और सावधानी से उसे खोलता है। मरी हुई बिल्ली को देखकर वो हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड बिल्ली का आधा सिर रह जाता है और वह भी ग्रीन लीफ से संक्रमित होता है। वो लगातार ग्रीन लीफ बाहर उगलने लगती है और फिर तेजी से छत पर कूद जाती है। सूट पहने आदमी की आंखों के सामने वो अपना सिर सनरूफ में डाल देती है और फैला हुआ ग्रीन लीफ न केवल उस आदमी के चेहरे को संक्रमित कर देता है, बल्कि पास का जंगली हिरण भी संक्रमित हो जाता है। उसी समय ट्रेविस और नाओमी आखिरकार उस कमरे को खोलते हैं जहां नमूना रखा गया था, लेकिन सबसे पहले उन्हें जमीन पर अजीब चूहों का ढेर दिखाई देता है। चूहे एक साथ पड़े थे, लेकिन मरे नहीं थे, बल्कि ग्रीन लीफ से संक्रमित थे। ये घिनौना दृश्य देखकर दोनों का खोजने का मन खत्म हो गया। अंदर
असली दरवाजा भी था, लेकिन नाओमी ने बस एक नजर डाली और ट्रेविस के साथ स्टोरेज से बाहर निकल गई। बाहर सूट पहने आदमी अभी भी ग्रीन लीफ उल्टी कर रहा था। घटना के बाद ग्रीन लीफ ने उसके दिमाग को नियंत्रित कर लिया और वह जंगली हिरन के साथ स्टोरेज में और लोगों को संक्रमित करने के लिए अंदर चला गया। जब ट्रेविस और उसका साथी अंडरग्राउंड स्टोरेज से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक जंगली हिरन हॉल में चलकर आ गया है, लेकिन उसकी अजीब चाल और शरीर पर लगा ग्रीन लिक्विड बता रहा था कि वह सामान्य हिरन नहीं है और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह जंगली हिरन अचानक फट जाएगा। सौभाग्य से वे संक्रमित नहीं हुए और दोनों अभी भी सदमे में थे। तभी सूट पहने आदमी लिफ्ट पर दिखाई दिया और उसने अचानक पिस्तौल निकालकर दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया। गोली की आवाज से स्टोरेज में सो रही बूढ़ी औरत जाग गई। दोनों लोग भागते रहे जबकि सूट पहने आदमी उनका पीछा कर रहा था, इसलिए उन्हें मजबूर होकर एक गोदाम खोलकर अंदर छिपना पड़ा। वे दरवाजा बंद करना चाहते थे, लेकिन सूट पहने आदमी बिल्कुल पास था, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा कि वह चला जाए और फिर निकलने की योजना बनाए। लेकिन जैसे ही वे खड़े हुए, ट्रेविस पीछे के फ्रेम से टकरा गया। तभी ट्रेविस ने समय पर दरवाजा बंद कर दिया और सूट वाले आदमी को बाहर ही रोक दिया। इस समय उनके पास पुलिस को फोन करने का समय था। उन्होंने सीधे पुलिस को फोन नहीं किया, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को फोन किया। सिक्योरिटी ब्यूरो ने कॉल को रॉबर्ट के पास ट्रांसफर कर दिया। रॉबर्ट समस्या की गंभीरता जानता था, इसलिए उसने उनसे कहा कि वे ग्रीन लीफ को बिल्कुल न छुएं और उसी जगह पर रहें और इंतजार करें। रॉबर्ट बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वह ग्रीन लीफ वायरस की मौत और उसके फैलाव को अच्छी तरह जानता था। वह खुद उस संकट का अनुभव कर चुका था जो स्पेसशिप के लीक होने से पैदा हुआ था। एक बार ये वायरस फैल गया तो उसके परिणाम पूरी तरह अनियंत्रित हो सकते थे। रॉबर्ट जल्दबाजी में उन्हें बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन रॉबर्ट और उसके साथियों को यह भी पता था कि ये दोनों शायद अब भी खतरे में हैं। उसी समय स्टोरेज का मालिक अपनी मोटरसाइकिल टीम के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने हॉल में घिनौने ग्रीन लिक्विड और टूटी हुई चीजें देखी, लेकिन वहां से जाने के बजाय वे अंडरग्राउंड स्टोरेज में चले गए। दरअसल उन्होंने यहाँ बहुत सारे डिजिटल टीवी छिपाकर रखे थे और उन्हें बाहर ले जाकर बेचने वाले थे। तभी उन्हें सूट वाला आदमी भी मिल गया, लेकिन उस समय उन्हें उसके संक्रमित होने का डर नहीं पता था, इसलिए टीम का एक सदस्य उन्हें जल्दी निकल जाने के लिए कहने बाहर दौड़ा, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले ही पल सूट वाले आदमी ने उन्हें दिखा दिया कि क्या होने वाला है। सूट वाला आदमी हिंसक हो गया। फिर सूट वाले आदमी ने स्टोरेज का दरवाजा बंद कर दिया और उन दोनों को निशाना बनाया, लेकिन तभी अचानक सूट वाले आदमी के सिर पर वार हुआ। वो एक बूढ़ी दादी निकली जिसने उसे मारा। अगले ही पल सूट वाला आदमी, जो अब ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकता था, अचानक फट गया। सौभाग्य से उसके टुकड़े उन पर नहीं पड़े, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती। अभी अभी सूट वाले आदमी से छुटकारा मिला ही था कि उनका मोटा बॉस उस पर बंदूक तान कर खड़ा हो गया। लगा था कि वो अच्छी बात करेगा, लेकिन उसने अपने ही साथियों को स्टोरेज में बंद कर दिया और ट्रेविस को बंदूक से धमकाने लगा कि वो स्टोरेज खोल दे। ट्रेविस ने चाहे जितना समझाया कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वे दरवाजा खोलने पर अड़े रहे। तभी नाओमी समय पर आ गई और उसने फायर एक्सटिंग्विशर से वार करके ट्रेविस को बचा लिया। इसके बाद दोनों सेफ्टी सीढ़ियों से भागकर जमीन पर आ गए, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे उन पर फिर से बंदूक तान दी गई। इस बार बंदूक तानने वाला रॉबर्ट था। रॉबर्ट अकेले उन्हें बचाने आया था, या यूं कहें उन्हें खत्म करने आया था, क्योंकि वो अपने साथ एक परमाणु वारहेड लाया था। वो इस पूरे इलाके को परमाणु विस्फोट से समतल करने वाला था और इस काम के लिए उसे 2 लोगों की मदद चाहिए थी। उन्हें परमाणु वारहेड को अंडरग्राउंड स्टोरेज तक पहुंचाना था। इसी समय मोटे बॉस ने अपने दोस्त का स्टोरेज खोल दिया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो डर गया। अंदर से ग्रीन लीफ से संक्रमित 2 लोग बाहर आए और उसके दूसरे साथी को इतना डरा दिया कि वो घबरा कर जमीन पर गिर पड़ा। मोटा आदमी डर के मारे बंदूक इधर उधर घुमाने लगा और उन दोनों को आगे चलने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसने अपने आखिरी दोस्त की ओर देखा, वो पल भर में स्टोरेज के अंदर फट गया। दूसरी तरफ दोनों लोग परमाणु वारहेड उठाकर स्टोरेज के अंदर चले गए। बाहर रॉबर्ट गाड़ियों को रास्ते से हटाने में लगा था। तभी स्टोरेज से भागकर आए कुछ लोग रॉबर्ट की ओर दौड़े, लेकिन उन पर तुरंत आग की लपटें फैल गईं। रॉबर्ट अपनी पीठ की चोट के कारण जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं सका। भारी बंदूक लिए एक आदमी के पेट में अचानक उभार आया और अगले ही पल वो फट गया। उम्मीद थी कि रॉबर्ट संक्रमित न हुआ हो, और दूसरी तरफ दोनों लोग जल्दी जल्दी परमाणु वारहेड लेकर आखिरकार उस अंडरग्राउंड स्टोरेज तक पहुंच गए। इस समय ग्रीन लीफ पहले से भी ज्यादा फैल चुका था। उसे देखते ही वे डर गए। उन्होंने परमाणु वारहेड निकाल लिया, लेकिन देखा कि उसका काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका था। उनके पास भागने के लिए केवल 6 मिनट बचे थे, इसलिए दोनों घबराकर दौड़ने लगे। उन्होंने अपने प्रोटेक्टिव सूट उतारे और ऊपर जमीन की ओर चढ़ने लगे, और उधर रॉबर्ट के आसपास जमीन पर फैला ग्रीन लीफ फैलने लगा और 2 संक्रमित लोग स्टोरेज से बाहर आए। रॉबर्ट ने उनके चेहरे पर गोली मार दी। पीछे छिपा मोटा आदमी थोड़ी देर के लिए बच गया, लेकिन जैसे ही उसने रॉबर्ट को पकड़कर मारने की कोशिश की, उसी समय रॉबर्ट का पुराना साथी आ गई और मोटे आदमी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसने बिना किसी बात के उसे तुरंत मार गिराया। इस तरह चारों लोग दरवाजे पर मिले। वे जल्दी से कार में बैठे और तुरंत कार स्टार्ट कर दी ताकि वहां से भाग सके। तभी अंडरग्राउंड स्टोरेज में रखा परमाणु वारहेड आखिरकार फट गया। चारों लोग किसी तरह दूर